जब टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो सबसे पहला काम होता है कि वो अपनी इनकम को मैच करता है जो उसकी 26 ईयर्स में इनकम आई है और जो उसका टीडीएस कटा है। लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपको डेटा एक्सेल शीट में नहीं मिलता है तो आपको ये डेटा एंटर करना पड़ता है। उसके बाद आप रिकन्सिलेशन करते हैं जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा समय ज़ाया हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप आसानी से काम कैसे कर सकते हैं। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस दुनिया में दो ही चीज़ें निश्चित हैं, एक डेथ और दूसरा टैक्स। लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें एक साथ आ गई हैं। लेकिन सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसा प्रोसेस डिस्कस करते हैं जिससे कि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लाइंस कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपना 26 AS6 को रिकनसाइल करना होता है इनकम को। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, ई फाइल में जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हैं, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 CS पे प्रेस करते हैं, जिसके बाद कि आपको नई विंडो पे ही डायरेक्ट कर दिया जाता है। आपको यहाँ कंफर्म करना होता है। उसके बाद इस प्रकार से TDS इनकी ट्रेसिस की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप प्रेस करते हैं आई एग्री और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पे प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको जो इनकम मिली है उस पर कितना TDS कटा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकम देख सकते हैं। यहाँ पे आप HTML व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे प्रेस करते हैं आप। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाती है कि किस व्यक्ति के द्वारा आपका TDS काटा गया है, उसके द्वारा कितनी इनकम दी गई है, उस पर कितना TDS कटा है। तो यहाँ पे जो प्लस साइन दिया गया है इसे आप प्रेस करके इसे डिटेल में देखते हैं कि किन डेट्स को आपका TDS काटा गया और कितना काटा गया है। तो इस प्रकार से डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है। अब इस डिटेल को आपको यदि एक्सेल में चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इजी मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डेटा जो है कॉपी कर लिया है यहाँ से। यहाँ पे आप देखिए जो रिकॉर्ड है 1 और 4 आ रहे हैं। तो यदि ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो यहाँ पे एरो आएगा, आप आगे जाके वो रिकॉर्ड भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कॉपी कर लिए हैं। उसके बाद आपको अपनी एक्सेल शीट ओपन करनी होती है। तो जब आप एक्सेल शीट ओपन कर लें उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, उसके बाद आपको कंट्रोल V यानी कि पेस्ट करना है डेटा जो आपने कॉपी किया है। तो इस प्रकार से आपका डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब जो रेलेवेंट फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो है नेम ऑफ द डायरेक्टर, टैन ऑफ द डायरेक्टर जो है वो थोड़ा मिसमैच आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं हेडिंग को, जैसे कि ये अमाउंट आपका TDS का है, TDS क्रेडिट एंड टोटल पेड अमाउंट यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे आसानी से इस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे देखना है कि आपके बैंक में कितना अमाउंट आया है तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट पे किया है उसमें से आप TDS लेस कर देते हैं। तो ये अमाउंट आपका जो बैंक में आना चाहिए इन डेट्स को जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो टैली कर सकते हैं और रिकनसाइल कर सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो सही आ रही है एज पर 26 AS। और यहाँ पे जो टोटल है वो कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो वर्किंग है वो आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके 26 AS में बहुत सारी एंट्रीज आ रही हैं तो इस केस में ये जो डेटा है 1 बाय 1 कॉपी करना एक्सेल में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दूसरा मेथड, जिससे कि आप पूरे 26 AS को एक साथ ही एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं सभी एंट्रीज़ को। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे TDS CPC की वेबसाइट पे ही, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करके आप यहाँ पे अब TXT फाइल को जो है व्यू करेंगे और यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे प्रेस करेंगे, जिसके बाद कि आपसे पूछा जाएगा कि इस टेक्स्ट फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो आपको अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेना है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि ये फाइल आपको कहाँ पे सेव करनी है। तो यहाँ पे ये जो जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइल नेम भी आएगा, तो आपको यहाँ पे सेव करना है। अब इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा DDMMYYYY फॉर्मेट में, वो आपको एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन आ रही है, इसे आपको प्रेस करना होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सेम फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अब आपको पासवर्ड एंटर करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में,
और उसके बाद ये जो टेक्स्ट फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से फाइल आ जाएगी। अब इसको आप ओपन करेंगे, उसके बाद आप इस पूरी फाइल को कंट्रोल ले करके कंट्रोल सी कर लेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको एक्सेल शीट ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले सेल में जाना है, यानी कि A1 में। यहाँ पे जाके आपको कंट्रोल V कर देना है। तो इस प्रकार आपका डेटा पेस्ट हो गया। पहले सेल को ही यहाँ पे सिलेक्ट रखना है आपको, यानी कि A जो कॉलम है उसे ही। उसके बाद आपको डेटा में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम इसे प्रेस करना है, यहाँ पे डिलिमिटेड ही प्रेस रखना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे अदर पे टिक करेंगे और यहाँ पे जो सर्क्यूमफ्लेक्स यानी कि जो हैट ऑपरेटर है, जो कि आप शिफ्ट और 6 की दबाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है। इसे आपको यहाँ पे अदर में लिखना है। तो हम यहाँ पे जैसे कि शिफ्ट और 6 की को प्रेस किया है तो हैट ऑपरेटर आ गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद आप फिनिश करते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो पूरी शीट है वो यहाँ पे एक्सेल में आ गई है 26 AS की। आप यहाँ पे आसानी से वर्किंग कर सकते हैं और अपनी जो इनकम की रिकन्सिलेशन और TDS की रिकन्सिलेशन है वो कर सकते हैं। यदि 26 AS की रिकन्सिलेशन करते हुए आपको पता लगता है कि कोई TDS का अमाउंट सही नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप फीडबैक दे सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके लिए आपको यहाँ पे AIS पे प्रेस करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद, जिसके बाद कि आपको नई विंडो पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप AIS पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं रेलेवेंट, और उसके बाद यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आप पार्ट बी के अंतर्गत TDS एंड TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो एरो दिया गया है इसे आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका TDS कटा है वो यहाँ पे आ गया है। सबसे लास्ट में देखिए फीडबैक की ऑप्शन दी गई है। तो यदि आपका TDS से इनकम सही नहीं आ रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फीडबैक भेज सकते हैं। आपकी जो फीडबैक है वो आपके डिडक्टर को भेजी जाएगी और उसे करेक्शन के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ ऑप्शन पे प्रेस करते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आप फीडबैक सेलेक्ट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन और ईयर, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट, इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन डिनाइड। तो इस प्रकार आप आसानी से फीडबैक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट 24-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न आपको 30 जून के बाद ही फाइल करनी है। आप उससे पहले अपनी रिटर्न बना के रख लीजिए, लेकिन फाइल आप 30 जून के बाद ही कीजिए, क्योंकि 30 जून तक ही आपका TDS, TCS या फिर AIS का डेटा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपडेट होता है असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड। तो आप उसे चेक कर लीजिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि मिसमैच आएगा तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारी प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जिसमें कि हमने 40 से ज़्यादा वीडियो कवर किए हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस के अंतर्गत आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। तो आप इन वीडियो को देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।